हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7 का जो है साइंस पढ़ रहे थे और उसमें जो है पिछले अपने क्लास में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को जानने का प्रयत्न किया था और जाना था। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात क्या थी इस चैप्टर में, और जो हम लोग क्लास 7 का जो है फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशंस इन प्लांट, यानी कि पौधे में जो पोषण है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछला वीडियो में पिछला लेक्चर में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ा है उसे एक बार आपको हम रिवाइज कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं। तो देखिए, पिछला जो हमारा वीडियो था, लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जाना था। तो हम लोगों ने मुख्यतः दो चीज़ों के बारे में जाना था। जो दो चीज़ें क्या है, हाउ प्लांट मेक प्रोटीन्स, जो पौधे होते हैं वो प्रोटीन कैसे बनाते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और जो प्रोटीन बनाने में जो होता है बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो नाइट्रोजन होता है। और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा था कि जो हमारा एटमोस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, इसमें 80% यानी 80% क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 78 to 80% क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें देखे थे। फिर हम लोग जो देखे थे कि जो पौधे जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जिसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसे पौधे में लेकिन कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता तो उसको भी होती है, तो वैसे पौधे को क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये चीजें देखा था। फिर हम लोगों ने पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है, परजीवी पोषण, उसके बारे में देखा था। ठीक है, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कुछ बातें जो थी हम लोग जो है डिस्कस करना बच गया था, उसको आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं पैरासाइटिक में क्या यहाँ से है, पैरासाइट्स में क्या होता है, यानी परजीवी। दे हैव ग्रीन लीव्स एंड सो दे कैन बी मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है हरे पौधे की। ठीक है, ग्रीन प्लांट की, हरे पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है। और बताया जा रहा है कि हरे पौधे जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं। जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो अपना भोजन तो खुद बना लेंगे, लेकिन जिनमें हरे पत्ते नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो अपना भोजन क्या है, खुद नहीं बना पाते हैं। और उसे ही क्या, वो दूसरे पौधे के ऊपर, दूसरे हरे पौधे के ऊपर पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से सभी चीजों के लिए, सभी कार्य के लिए उसके ऊपर निर्भर रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, यानी कि परजीवी बोलते हैं। हाउ एवर दे गेट वाटर एंड मिनरल्स दे नीड फॉर मेकिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट माइलस्टोन ऑफ्टेन। अब कुछ पौधे में हम लोग इसमें बात किए थे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, हरे पौधे के ऊपर निर्भर नहीं रहते। मतलब कि कुछ काम तो खुद, मतलब कुछ भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ जो है जो अपने पेरेंट प्लांट मतलब जो होस्ट प्लांट होते हैं उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे पैरासाइट्स में हम लोग देखे थे, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से दूसरे पेड़ के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं। मतलब कि अर्ध रूप से वो पैरासाइट्स होंगे और अर्ध रूप से अपना खाना जो है खुद बनाएंगे। ठीक है, जो पैरासाइट्स जो पार्शियल पैरासाइट्स होंगे, पार्शियल पैरासाइट्स क्या करेंगे, पार्शियल पैरासाइट जो है जिनमें हरे पौधे होंगे, हरे पत्ते होंगे, ग्रीन ग्रीन लीव्स होंगे, लेकिन कि ठीक है, जैसे कि जल हो गया, वाटर और मिनरल्स, इन सभी चीजों के लिए वो क्या होंगे, अपने जो होस्ट प्लांट होगा उसके ऊपर निर्भर होगा। जैसे इसमें हम लोग को पता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में, पिछली अपने जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोग बातें कर लिए थे। अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक है, ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, यानी कि स्वपोषी पोषण। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, स्वपोषी पोषण। वो सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, हम लोग जब पिछले देखे थे वो हो गया पैरासाइट्स यानी परजीवी पोषण। ठीक है, और ये क्या होगा, ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे माइलस्टोन फॉर डेकोरेशन। अब कुछ यहाँ पे माइलस्टोन दिया गया, माइलस्टोन इज graded and sold at the Christmas time with its green leathery
lips and white waxy berries, it makes pretty Christmas decorations। अब ये जो एक माइलस्टोन है, ठीक है, माइलस्टोन जो है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कुकुर मुत्ता भी बोला जाता है, ठीक है, ये फंगस होता है, एक प्लांट नहीं होता, ये फंगस होता है, ठीक है, यानी कवक होता है। देखिए फंगी है ना, फंगस यहाँ पे देखिए फंगस होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो होता है क्रिसमस के दिनों में, क्रिसमस जब आता है, मैरी क्रिसमस, ठीक है, तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए यहाँ हम सभी पढ़ते हैं सैम्प्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सैम्प्रोफाइटिक, इन सैम्प्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट कॉल सैम्प्रोफाइट्स, इस न्यूट्रिशंस में जो पौधे आते हैं, इस माध्यम से जो पौधे अगर शोषण करेंगे और अपना क्या होते हैं पोषण करेंगे, उस पोषण वाले पौधे को क्या बोलेंगे, सैम्प्रोफाइटिक बोलेंगे, सैम्प्रोफाइट्स बोलेंगे। फीड्स और मटेरियल डिरीवर्ड फ्रॉम द डेड प्लांट और द एनिमल, और इस प्रकार के जो पौधे होंगे, इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ क्या करेंगे, अपना भोजन जो है मृत पौधे, ठीक है, अपना भोजन जो है डेड प्लांट और क्या होगा, डेड एनिमल से प्राप्त करेंगे अपना भोजन, यानी कि उसके ऊपर से अपना ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशंस प्राप्त करेंगे। वैसे पौधे को क्या बोलेंगे, सैम्प्रोफाइटिक बोलेंगे, ठीक है। मशरूम एंड मोल्स आर सैम्प्रोफाइटिक फंगी सिंगुलर फंगस, ठीक है, यानी कि मशरूम, ठीक है, और मोल्ड, मशरूम मीन्स क्या होता है, कुकुरमुत्ता इसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार का कवक होता है, और जो दीमक होता है जो हमारे बुक्स में और जो हमारे लकड़ियों में जो लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड, यानी दीमक जो होता है, ये क्या है, सिम्प्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, यानी कि सिम्प्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से ये अपना पोषण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। दे कम इन अ मैनी कलर्स, दे आर नेवर ग्रीन एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और ये जो फंगस यानी कि मशरूम और जो मोल्ड्स है, ये कभी हरे नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नेवर ग्रीन, ठीक है, दे आर नेवर ग्रीन, ये कभी हरे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल यानी कि जो हरित लवक होता है वो नहीं पाया जाता है। और हम सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी पौधे का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के कारण ही संभव हो पाता है, ठीक है। मोल्ड्स ग्रो ऑन अ डैम्प लेदर वुड पेपर एक्सेट्रा, अब जो मोल्स जो होता है ये लेदर यानी कि चमड़े के ऊपर, ठीक है, बुक्स के कवर के ऊपर, बुक्स के अंदर, इन सभी जगहों पे ये क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो ग्रो ऑन एनी फूड दैट बी ईट, ब्रेड, मीट, चीज, फ्रूट एक्सेट्रा, अब ये जो है और भी चीजों पे ग्रो होते हैं, जैसा कि क्या हो जाएगा, ब्रेड यानी रोटी के ऊपर, मीट के ऊपर, चीज यानी पनीर, चीज के ऊपर, फ्रूट यानी फल के ऊपर, जो कवक होता है, जो फंगस लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रोटी या ब्रेड में जो फंगस लग गया वही क्या होता है, मोल्ड्स होता है, यानी फंगस, ठीक है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस मटेरियल थ्रू द वॉल्स ऑफ देयर सेल्स, अब ये क्या करते हैं, इस मटेरियल से अपना न्यूट्रिशंस, यानी अगर बुक के ऊपर है तो बुक से ये पोषक तत्व प्राप्त करेंगे, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया आर ऑल्सो सैम्प्रोफाइट, और इसी के जैसा कुछ बैक्टीरिया भी जो होता है वो भी क्या होते हैं, सैम्प्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड नंबर हम लोग देखने वाले हैं, ये भी एक क्या है, पोषण यानी न्यूट्रिशंस का प्रकार है, ठीक है। क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस, ठीक है, ये क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, परपोषी पोषण हो जाएगा, ठीक है, परपोषी पोषण। इन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एसोसिएट टू देयर म्यूचुअल एडवांटेज, अब इस प्रकार के क्या हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार के जो पौधे होंगे, इस प्रकार से जो पोषण करेंगे, इसमें दो अलग अलग प्रकार के जो पौधे होंगे वो एक साथ में जुड़ करके और क्या होंगे, एक एडवांटेज, मतलब एक क्या होगा, पॉजिटिव वे में अपना न्यूट्रिशंस को प्लांट प्राप्त करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ प्लांट एसोसिएट विद देयर एडवांटेज, एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म फॉर द
एडवांटेज ऑफ बोथ कॉल्ड सिम्बायोटिक। मतलब कि जब भी दो प्रकार के, जब भी क्या हो जाएगा, दो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के, ठीक है, अलग अलग जाति के क्या होंगे, जब पौधे एक साथ में दोनों मिलेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, यानी कि सजीव चीजें होनी चाहिए, और एक साथ में जब मिलेंगे और एक एडवांटेज मतलब अच्छे कार्य के लिए काम करेंगे, अच्छे मतलब कि अच्छे रिजल्ट के लिए जब कार्य करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दोनों को सिम्बायोसिस बोलेंगे, ठीक है। फ्लैट क्रीपिंग प्लांट्स कॉल्ड लाइकेन्स, ठीक है, यानी कि जब कभी कभी हम लोग देखते हैं फ्लैट, यानी कि कभी कभी हम लोग पानी के किनारे में, जहाँ पे पानी यानी नाला, नदी, इन सभी, या फिर जो हमारा चापाकल होता है उसके किनारों में कभी कभी हम लोग देखते हैं हरा हरा कलर का बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैट, हमको बहुत छोटे सूक्ष्म पौधे दिखाई देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन्स बोलेंगे, ठीक है। जो फ्लैट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, लाइकेन्स। लाइकेन्स गेट न्यूट्रिशन बाय सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। अब जो लाइकेन्स जो होते हैं ना, ये अपना पोषण किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये अपना प्रोसेस प्राप्त करते हैं पोषण सिम्बायोसिस प्रोसेस से, ठीक है, इस प्रोसेस से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। अ लाइकेन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रीन और ब्लू ग्रीन फंगस प्लांट। अब लाइकेन जो है क्या होते हैं, हरे और नीले कलर के, ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं, हरे और नीले कलर के फंगस को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एंड एल्गा प्लांट्स, एल्गा जिसको एल्गी भी बोला जाता है, एंड ऑटोट्रॉफ। अब जो एल्गी जो होता है ना, एल्गी कवक और शैवाल, ठीक है, एल्गी मीन्स क्या होता है, शैवाल होता है। तो शैवाल जो है ये ग्रीन कलर का होता है, शैवाल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो कुछ जो एल्गी है, कुछ जो शैवाल है, वो अपना पोषण जो है, अपना पोषण, ठीक है, खुद करते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी भी बोला जाता है, क्योंकि हरे होते हैं। और हम सभी को पता है कि हरे चीजों में किसकी मौजूदगी होती है, तो हरे चीजों में जो मौजूदगी होती है वो होती है किसकी, क्लोरोफिल की। और क्लोरोफिल जो है किसका, किस कार्य के लिए मदद करता है, तो क्लोरोफिल जो है हम सभी को मदद करता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमें मदद करती है, ठीक है। इट एक्ट्स एन covering for the cells of the alga which lie just beneath the surface. The fungus and the alga live in a sort of partnership, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कवक और जो फंगस है वो एक साथ, यानी कि उसको हम लोग सहजीवी बोल सकते हैं, ठीक है। कवक और जो शैवाल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सहजीवी होता है, कि ये जो दोनों है, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन पर एसोसिएट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म फॉर द एडवांटेज ऑफ बोथ इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब कि दो अलग अलग प्रकार के जो सहजीवी होंगे, कवक और शैवाल जो है सहजीवी है, ये कवक जो है, जो लाइकेन है वो अलग प्रकार के स्पीसीज है, और जो एल्गी है ये अलग प्रकार के स्पीसीज है। और ये दोनों जब एक साथ में मिलेंगे और मिल करके कुछ एडवांटेज को क्या करेंगे, पैदा करेंगे, जन्म देंगे, जो आएगा हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा, ये दोनों का सहजीवी कहलाएगा, ठीक है। द एल्गा मेक्स फूड फॉर इटसेल्फ एंड द फंगस बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है ये अपना खाना खुद बनाता है कहीं कहीं से प्राप्त करके, और जो फंगस है यानी कि जो कवक है ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना खाना को बनाता है, ठीक है। लाइकेन्स आर ऑफ्टन द फर्स्ट प्लांट दैट ग्रो ऑन बेयर रॉक्स। और लाइकेन्स ही जो है जो पहला पौधा है जो चट्टानों के ऊपर में उगाया जाता है या उगता है, ठीक है। तो चट्टानों के ऊपर उगने वाले जो सबसे पहले जो पौधे होंगे उसे क्या बोला जाता है, तो उसे लाइकेन बोला जाता है, ठीक है। फंगस अटैच इटसेल्फ टू द रॉक्स। और ये जो फंगस है अपने आप को रॉक से अटैच कर लेता है, और उसके ऊपर में क्या होता है, जो लाइकेन है वो उग पाता है, क्योंकि हमको पता है कि जो फंगस और जो लाइकेन है वो दोनों एक साथ में मिलकर कार्य करते हैं, इसीलिए इसे सहजीवी कहा जाता है, मतलब कि साथ में जीने वाला कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। द एल्गा मेक फूड फ्रॉम द, ठीक है, द एल्गा मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, वाटर स्टोर्ड बाय द फंगस एंड द सनलाइट, ठीक है। अब एल्गी क्या करता है, अपना खाना बनाता है, उस एल्गी के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और वाटर जो होता है, जल जो होता है वो फंगस के ऊपर, फंगस के अंदर स्टोर होता है,
H2O यानी कि जल जो है फंगस के अंदर स्टोर होता है, और CO2 एल्गस एल्गी के अंदर में, और एल्गी के अंदर में और क्या पाया जाता है, शैवाल के अंदर में ग्रीन उसका कलर होता है, जिसके कारण उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। और क्लोरोफिल जब सब कुछ मिल ही गया, क्या मिल गया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिल गया, और क्या मिल गया उसको, इसको क्या बोलते हैं इधर, सनलाइट मिल गया और क्लोरोफिल मिल गया। तब मिल करके ये दोनों मिल करके क्या करता है, एक प्रोसेस करता है जो हम लोग पूरा इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, और इसी प्रक्रिया से भोजन तैयार कर लेते हैं, इसीलिए इस दोनों को क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमको उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, जिसे हम लोग कीट भक्षी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, कीट भक्षी पौधे बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस यानी कि कीट भक्षी पौधे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, और ये कैसे अपना न्यूट्रिशन को लेता है। इंसेक्टिवोरस, सम प्लांट डिवोर लाइफ इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना जीवन जीने के लिए कीटों को, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाते हैं, जिससे क्या नाम दिया गया है, इंसेक्टिवोरस यानी कि कीट भक्षी प्लांट बोला जाएगा। ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट ग्रो इन अ मार्शी प्लेसेस एंड द बॉक्स द सॉइल इन द विच दे ग्रो इज पुअर इन मिनरल्स। अभी देखिए, जो इंसेक्टिवोरस यानी कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो ऐसे जगह पे उगते हैं जहां पे मिट्टी में मिनरल्स यानी कि जो खनिज होते हैं इनकी कमी बहुत अधिक होती है, उस मिट्टी में खनिज की कमी होती है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड देम ऑल द न्यूट्रिशंस दे नीड। और ये जो मिट्टी है इस पौधे को वो सभी पोषक तत्व नहीं दे सकती है, वो सभी खनिज नहीं दे सकती है जो इस पौधे को चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगा, तो वही पूरा करता है कहां से, कीड़े मकोड़े कर खा करके। दे मॉडिफाई देयर लीव्स इन अ सच वे दैट दे कैन ट्रैप इंसेक्टर। और इसी के कारण ये अपने पत्ते को जो है एक ट्रैप, एक जाल के रूप में विकसित कर लेता है। ठीक है, इसीलिए ये अपने पत्तों को एक ट्रैप के रूप में, एक जाल के रूप में विकसित कर लेता है। और जब भी इसके अंदर कोई भी कीट आएगा, कोई भी छोटा सा जीव आएगा, तो वो उसको अपने अंदर पकड़ लेगा। ठीक है, the plant digest the body of the trapped insect to get extra mineral। और इसी के कारण ये क्या करता है, जो इसको इंसेक्ट, जो भी कीड़ा मकोड़ों को ये पकड़ता है ना, उसके बॉडी को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, जिससे इसे क्या मिल जाता है, जिससे इसे मिल जाता है क्या, मिनरल्स मिल जाता है जो इसकी आवश्यकता होती है। टू इंसेक्ट वायरस प्लांट आर द पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, दो जो है कीट भक्षी पौधे का नाम है, एक तो है पीचर प्लांट जो आपको सामने है, ये पीचर प्लांट है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वीनस फ्लाई। दूसरा क्या होता है, ये वीनस फ्लाई हो गया। वीनस फ्लाई का ये ट्रैप, इस प्रकार का मुंह खुला हुआ रहता है, जब भी इसके अंदर कोई भी कीट आएगा ये अपने आप को ऐसे बंद कर लेगा और इसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब आइए हम लोग पीचर प्लांट के बारे में जानते हैं। जो हमारा फर्स्ट है कीट भक्षी पौधा जो पीचर प्लांट है उसके बारे में। द पीचर प्लांट हैज लीव्स मॉडिफाई इनटू द स्ट्रक्चर शेप लाइक अ लॉन्ग वेसेस ऑफ द पिचर्स। अब पीचर प्लांट का जो पत्तियां होता है, जो इसकी पत्ती होती है, वो पत्ती किसमें मॉडिफाई हो जाती है, पत्तियां, वो पत्तियां जो है मॉडिफाई हो जाती है पिचर, एक जाल के रूप में, एक नेट के रूप में। ठीक है, जिससे आसानी से किसी भी कीट को ये पकड़ सकती है। ठीक है, पिचर शुड होल्ड रेन वाटर। और पिचर जो है ये अपने अंदर बारिश की पानी को भी इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि ये क्या है, एक टोकरी के जैसा होता है जिसमें पानी को भी इकट्ठा कर लेता है। द टॉप ऑफ द पिचर इज पार्शियली कवर्ड विथ अ लीड। और इसका जो ऊपर का भाग है वो एक लीड के द्वारा कवर होता है। एन इंसेक्ट दैट लैंड ऑन द रिम ऑफ द पिचर स्लाइड्स डाउन इट्स इनर स्लिपरी सरफेस। और जब भी कोई कीट इसके ऊपर में बैठता है तो वो फिसल करके इसके अंदर में, इसके इनसाइड में क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, इट फॉल इनटू द पूल ऑफ अ लिक्विड। और इसके अंदर एक लिक्विड का पूल होता है। ठीक है, जिसके अंदर चला जाता है और वो लिक्विड क्या करता है, इसके बॉडी को क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाएगा, खा जाएगा, पचा देगा।
एट द बॉटम ऑफ इन विच इट इज स्लोली डिजोल्व, और इसका जो भी कीट का जो प्लांट इसके अंदर में जाएगा वो धीरे धीरे उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, उस लिक्विड में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। द मिनरल्स रिलीज फ्रॉम द इंसेक्ट्स बॉडी आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और जो उस कीट के बॉडी से, उस इंसेक्ट, उस कीड़े के जो बॉडी से जो भी चीज रिलीज होगा, मिनरल्स जो रिलीज होगा, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वो इस पौधे के द्वारा क्या कर लेगा, अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, द वीनस फ्लाई ट्रैप मेक अ ट्रैप विथ टू लीव्स हाइज टुगेदर, हैंग्ड टुगेदर। अब जो वीनस प्लांट होता है ना, वीनस प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, वीनस प्लांट के आगे में इसका दो जो पत्ता होता है वो क्या होता है, हैंग, लटकते रहता है। ठीक है, साथ में, दोनों साथ में लटकते रहता है। द लिप्स आर लाइंड विद द स्टिफ हेयर्स, और लिप्स के ऊपर में एक क्या होते हैं, हेयर होते हैं, नुकीले टाइप के हेयर पाए जाएंगे। ठीक है, बाल पाए जाएंगे। When an insect touches one of the hair or lands on the lips, they snap shut in less they 1/15th of the second। अब क्या हो जाएगा, जब भी कोई पौधा इसमें टच करेगा, किसी एक पार्ट में भी टच करेगा, तो वो ये क्या होगा, 1/50 सेकेंड में, मतलब 1/50 सेकेंड में, उतने समय के अंतराल में क्या हो जाएगा, आधे मिनट से भी कम में जल्दी से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वो जो इंसेक्ट होगा इसके अंदर में फंस जाएगा। ठीक है, अब चलिए फंसने के बाद क्या होगा, द स्टिफ हेयर ऑन द लिप्स नाउ एक्ट लाइक द बार्स ऑन द केज, और इसके ऊपर जो हेयर होता है वो किसके तरह व्यवहार करेगा, इसके ऊपर में जो हेयर होता है वो व्यवहार करेगा एक जाल के आकार का, जाल के जैसा, और जेल के जैसा, जेल के ऊपर नहीं रहता दीवार होता, उसके जैसा ये बिहेव करेगा, केज और पिंजरा के जैसा। Trapped insect has no way to escape. It is slowly dissolved and digested by the plant. It takes the plant several weeks to eat just one fly. The trap open up again for making meal of the another insect. और ये जो क्या होगा, जब एक बार इसके अंदर कोई कीट चला जाएगा, कोई कीड़ा चला जाएगा, तो उसको पचाने में कुछ समय लगता है, और वो समय 1-2 हफ्ता का भी हो सकता है। और जब 1-2 हफ्ता में ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर से ये प्लांट का मुंह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर नए शिकार की तलाश में ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर ओपन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट शैल बी कॉल्ड द पिचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। अब कह रहा है कि पिचर प्लांट और वीनस जो प्लांट, वीनस फ्लाई प्लांट है, इसको जो है हम किस प्रकार की पौधे की श्रेणी में रखेंगे, हम लोग इसको ऑटोट्रॉप्स में यानी स्वपोषी में या परपोषी में, विषमपोषी में रखेंगे। दिस प्लांट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स सो दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दिस इज जस्ट ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट डू दे मेक अप द dectified in the their nutritions by eating leaves, live insect like the heterotrophs, so they neither pure autotrophs nor pure heterotrophs, they are partially autotrophs and partially heterotrophs, call such plant are partially heterotrophs। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो पौधा है, तो ये एक पौधा हरे रंग का भी होता है। ठीक है, यानी कि ये पौधा क्या होता है, हरे रंग के भी होता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और ये क्या करता है, अपना खाना कीड़े मकोड़े को खोज कर भी खाता है, जिससे ये क्या हो जाएगा, हेटेरोटाइप्स हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से किस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स। तो ये जो होता है ये मतलब कि आधा ऑटोट्रॉप्स माना जाएगा और आधा हेटेरोट्रॉप्स माना जाएगा। तो इसे एक क्या, हम इसको क्या बुला सकते हैं, तो इसको हम लोग बुलाएंगे पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि आधे अधूरा परपोषी पोषण ये करता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एनर्जी नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या करने वाले हैं, जो चीजें हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उस सभी को रिवीजन करके और इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम लोग कल अपने नए वीडियो में।